Hello everyone, my name is Renu Kumari. I am from Varanasi. I have completed my graduation from Banaras Hindu University and my post graduation from University of Allahabad. And my experience of teaching is more than 3 years. Today's topic is substitution reaction. Under this topic, we will discuss about what is substitution reaction, what is substitution reaction, and types of substitution reaction and mechanism of electrophilic substitution reaction. Okay, so what is substitution reaction? What is the meaning of substitution? What is the meaning of this substitution? Means replacement. मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिप्लेसमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, मीन्स कोई केमिकल कंपाउंड है. इस केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप इस कैप को हम क्या मानते हैं, इस केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप है. ओके, जो ये ग्रुप क्या है, इस केमिकल कंपाउंड से बाइंड है. तो हम क्या करें, ये ग्रुप को रिप्लेस कर दे किसी अदर ग्रुप के साथ. ओके, पहले क्या था, ये था जो इस कंपाउंड के साथ अटैच था, बट कोई रिएजेंट आया जो इस ग्रुप को क्या कर दिया, वहाँ से हटाकर खुद उसके प्लेस पे बैठ गया, मीन्स खुद उसके साथ बाइंड कर लिया. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि इसने रेड कैप ने क्या किया, इस ब्लैक कैप को रिप्लेस कर दिया. ओके, तो सेम प्रोसेस यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी होता है. तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर हम सिंपल एग्जाम्पल देखें, RX. ओके, ये कोई केमिकल कंपाउंड है जिसमें सपोज ये क्या है, CH3X. इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम एंड 1 हैलाइड एटम्स है. तो इसमें आप न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका रिएक्शन कराओगे, क्या फॉर्म होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस हैलाइड को यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा. मीन्स खुद न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल ग्रुप के साथ बाइंड हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, उस अल्काइल ग्रुप से बाहर आ जाएगा. मीन्स अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल इस हाइलाइड को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, मीन्स उसको हटा के उसके प्लेस पे आ जा रहा है. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिप्लेसमेंट हो, मीन्स एटम या ग्रुप क्या हो, अदर एटम या ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाए. मीन्स एक टूट कर बाहर निकला तो उसके प्लेस पे कोई और अटैच हो जाए. तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डेफिनेशन लिखो. reactions in which one atom or a group of substrate is replaced by other atom or group are called as substitution reaction. एग्जाम्पल आप लिखो. इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस हैलाइड को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है. तो ये रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. ओके, अब नेक्स्ट
टाइप्स की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखो पहले, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कंडीशंस, on the basis of reaction conditions and attacking species substitution reaction is of three types. Substitution reaction is of three types. First, electrophilic substitution reaction. Next, nucleophilic substitution reaction. Third one is free radical सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या हो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा द एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम विच हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, जिसके पास क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ओके, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ऐसे स्पीसीज को, ऐसे ग्रुप को या एटम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी आपने देखा कि कोई RH+ न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइलाइट एटम को रिप्लेस कर रहा है। अगर इसके प्लेस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे और वो सबस्टेट के किसी ग्रुप को, एटम्स को क्या करे, रिप्लेस करे, ऐसे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टाइप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स अटैकिंग स्पीसीज इन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम NU माने, ओके, एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है? तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अटैकिंग रिएजेंट क्या हो बेटा, न्यूक्लियोफाइल, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। If attacking reagent is free radical, that type of reaction is free radical substitution reaction. Free radical means atoms have odd number of electrons, odd number of electron. That atom is free radical. Okay. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। mechanism of electrophilic substitution reaction. Mechanism of electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरीन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एरीन्स मीन्स ये क्या है, बेंजीन रिंग पे ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो ये रिएक्शन बेटा 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले एग्जांपल देखते हैं। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे आप ये क्या है, आपका रिएजेंट है, अटैक करे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फॉर्म करेगा दिस प्रोडक्ट।
तो ये बेटा प्रोडक्ट आपका कैसे फॉर्म हुआ, इसका मैकेनिज्म हमको देखना है। ओके, तो मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप formation of electrophile. Okay, तो in the presence of this catalyst हम इसको ये क्या है बेटा, कैटलिस्ट, ये क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने बेटा बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग में आप देख रहे हो 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली बाउंडेड होती है, तो वो अवेलेबल होती है, तो वो क्या कर ईजिली पोलराइज्ड हो जाती है। अगर उसके कांटेक्ट में वो क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सराउंडिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसकी तरफ पोलराइज्ड हो जाता है। तो बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करेगा बेटा, इस पे अटैक करेगा, क्या फॉर्म होगा, ये एरेनियम आयन आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये दिस एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन नेक्स्ट स्टेप ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा, दिस पाई प्लस चार्ज यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज abstraction of hydrogen, abstraction of H प्लस आयन। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में आप बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है। ये सेंटर क्या बेटा, sp3 हाइब्रिडाइड है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, ये आपका 3 बॉन्ड, और ये क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज चाहिए। या फिर सीधा से देखें अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस आयन, तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, इस कार्बन एटम पे। तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, कुछ ऐसा सिस्टम फॉर्म होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन ब्रेक होने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो आफ्टर द अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एरोमेटिक सिस्टम क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ई ग्रुप। ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ।
question is nitration of toluene means concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4। तो यहाँ पर बेटा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? दिस इज योर क्वेश्चन on the basis of this mechanism. Okay, so that's all for today. We will continue in next class. Thank you.